हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए बातें करते थकते नहीं हैं लोग। तो क्या बातें कर रहे हैं अभी इस टाइम, क्या बोल रहे हैं लोग, सभी कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है लागू हो जाए, लेकिन जितना आपसे रेजोनेट होती है, जितना आपसे मैच करती है, उतनी आपकी एनर्जी पिक हुई है, आप समझ सकते हैं और वो रीडिंग आपकी है। अगर पर्सनल अपने बारे में जानना है, अपनी समस्याओं का निदान चाहते हैं, आप उपाय चाहते हैं, किसी ग्रह को शांत कराना चाहते हैं रीडिंग के माध्यम से, उपाय के जरिए, तो बिल्कुल आप यहाँ पर पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, फ्री नहीं है, एनर्जी फीस होती है। जब एनर्जी एक्सचेंज होती है तो फीस लगती ही लगती है। तो प्लीज़ ये मत करो मेरी हेल्प कर दो, ये कर दो, मैं बहुत मजबूर हूँ और मुझे बहुत दुख होता है। एक ऐसा लगता है मुझ पे कर्मा क्रिएट हो रहा है कि मैं दुख में, मुसीबत में पड़े इंसान की हेल्प नहीं कर रही हूँ। दरअसल इसमें हेल्प नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये नियम है। मैं अपने पिताजी की भी रीडिंग फ्री नहीं कर पाऊँगी। ओके, आप लोग काश आप लोग ये बात समझें और मैसेज करने से पहले जान लें कि डीपी पे चार्ज दिए हैं वो आप पे कर देते हैं, तब आपकी रीडिंग हो पाती है। तो चलते हैं, कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। पहली बार आप आए हैं, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मिस तक आए, रीडिंग रेजोनेट हो पाए। इंस्टा ज्वाइन कर सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग, उस पर ब्लेसिंग की सीरीज चलाई है मैंने शिव शक्ति की, तो वहाँ पर आप सुन सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो, अगर मैं बात करूं आपके बारे में, तो आपकी बातें सच में लोग करते हुए थकते नहीं हैं। एक ऊब हो जाती ना, इंसान एक ही टॉपिक को बार बार लेके बात करता है। किसी और कोई इंसान, समाज के 4 लोग बैठ के सिर्फ आपको ही एक मुद्दा बना के बात कर रहे हैं, ये कमाल की बात होती है। लोग थकते ही नहीं हैं, पता नहीं कहाँ से बातें निकल के आती हैं, कहाँ से इनके जहन में बातें आती हैं और आपके लिए करने बैठ जाते हैं। लेकिन इस टाइम आपकी, अगर मैं एनर्जी की बात करूं, तो आप ज़्यादा किसी चीज़ को सोचना नहीं चाहते। आप लोगों से दूरी बना चुके हैं। आप यहाँ तक कि आपकी कोई अच्छी फ्रेंड या अच्छे दोस्त या अच्छे कोई रिश्तेदार या कोई भी जो आपके बहुत दिल के करीब है, आप उनसे भी बात करना नहीं चाहते हैं। आप बिल्कुल अकेले रहना चाहते हैं। किसी की बात आपको अच्छी नहीं लग रही है, किसी से कुछ भी दुख दर्द आप शेयर नहीं करना चाहते, किसी के दुख दर्द आप सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि आप ऐसे सरल हृदय के हैं, आप ऐसे मासूम दिल के हैं कि आप दूसरों का दुख सुन के दुखित हो जाते हैं। हो सकता है आपकी किसी फ्रेंड ने, किसी दोस्त ने या किसी रिश्तेदार ने आपको कि अपना कोई कष्ट या दुख बताया हो, उससे आपका दिल भारी हुआ हो। देखो, आप कैसे हो गए हो, दुखिया सारा संसार, आपके ऊपर भी दुख, जानने पहचानने वालों पर भी दुख, चारों तरफ दुख ही दुख की छाया, और लोग समझते नहीं हैं, रोते ही रहते हैं। और रोना ही मैनिफेस्टेशन हो जाता है कि मेरे जीवन में बहुत दुख, मेरे जीवन में ये तकलीफ, मेरे जीवन में पैसे नहीं, मेरे जीवन में प्यार नहीं। ये तमाम बातें कर करके लोग क्या करते हैं, खुद को तो नेगेटिव रखते ही हैं, आपकी पॉजिटिव सोच को भी भारी कर देते हैं। तो आप थक चुके हैं चीज़ों से, जूझ जूझ के, उन दुखों से, उन कष्टों से जो आपके ऊपर हैं। आपके दुख और आपके कष्ट को सुनने वाला कोई नहीं, उसको समझने वाला कोई नहीं, सब आपको सुनाने बैठ जाएंगे। आपका दिल भर गया है सबसे, आप हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, लोगों को लगता है जैसे आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता है किसी चीज़ का। अब ये तो एक जीने का तरीका होता है, आपने चुना उस राह को, आपने पकड़ा, आपने जाना, या ईश्वर की इतनी कृपा रही कि आपने टैरो इतना सुना, या कोई ऐसे वीडियो आपके सामने आए जिनसे आप सीख पाए कि हमेशा रोना कहीं ना कहीं ईश्वर तक आपकी वाइब्रेशन भेज देता है कि इसको दुख चाहिए। तो आपने खुश रहने की भरपूर कोशिश की है। मन पे कोई वजन है, भारी बोझ है, किसी का दुख दर्द शायद आपको सहन नहीं हो रहा है। तकलीफ में पड़े हुए लोगों को देखकर आपका दिल ऐसे दर्द से भर जाता है जैसे आप खुद ही तकलीफ में हैं। लेकिन लोगों को क्या ही पड़ी, आप दर्द में हो, आप तकलीफ में हो, या आपने आज तक जितने भी कष्ट उठाए, क्या उसमें किसी ने आपका सहयोग कर दिया, साथ खड़े रहे? नहीं, एक ईश्वर ही थे
जो आपके साथ खड़े रहे। अनजान लोगों ने आपकी मदद की कर दी होगी, लेकिन जान पहचान वालों ने तो जैसे मुंह ही मोड़ लिया था जब आपके ऊपर तकलीफ और दुख पड़े। जब देखो, आपने देखा होगा आपके आसपास के लोग कैसे हैं। जब आपकी अच्छी पोजीशन है, जब आप अच्छे खासे तौर तरीके से रह रहे हैं, तो आपके पीछे लग जाएंगे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे या ऐसे व्यवहार बनाएंगे जैसे कि आप उनकी पता नहीं कितनी आर्थिक मदद कर देंगे, एक नाम के लिए, एक इसलिए कि मेरा ये परिचित है, ये बहुत मतलब पैसे वाला है, या ये आप पे नेम फेम। जब तक आपकी स्थिति परिस्थिति बहुत ही सुपर स्थिति में रही, लोग आपके आगे पीछे घूमते रहे, और जब आपके ऊपर दुख पड़े, कष्ट पड़े, और आपने मजबूती से जब अपना साथ खुद ही दिया है, तभी आप साथ अपने खड़े रहे। आपको समाज का एक बंदा, एक मित्र, एक दोस्त, एक यार, एक भी कोई भी इंसान आपके आसपास खड़ा नजर नहीं आया। देखो, दिखावे के लिए दुनिया खड़ी हो जाती है, लेकिन असलियत में आपके दुख में वही खड़ा हो सकता है जिसको ईश्वर नियुक्त कर देते हैं कि जाओ तुम अब इनका दुख कम करो। तो वो चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे अनगैरी हो, कोई भी अपरिचित हो, चाहे वो आपके खुद के स्वयं के माता पिता या कोई भी, तभी वो सहायता करेंगे जब ईश्वर चाहेंगे। तो एकमात्र ईश्वर की प्रार्थना भर से ही आपके कष्ट दूर होंगे। किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर रहने से या उनसे गिड़गिड़ाने से, हाथ जोड़ने से या रोने से कभी भी कोई समस्या का हल नहीं होगा। तो अभी लोगों ने क्या बोलना शुरू किया है, लोग आपके लिए बोल चुके हैं कि आप एकदम मस्त मौला इंसान हैं, आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। आग क्या है, मस्त राम मस्ती में आग लगे, चाहे बस्ती में, चाहे रिश्तों में आग लग जाए, चाहे संबंधों में आग लग जाए, चाहे पड़ोस में आग लग जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने आपके लिए ऐसा बोलना शुरू कर दिया है। अब दरअसल फर्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि जब आपके जीवन में आग लग रही थी, जब आप टावर मूवमेंट से गुजर रहे थे, जब आप भूखे थे, जब आप एक टाइम डिप्रेशन में जाके बैठे थे और आपको कोई पानी को भी पूछने वाला नहीं था, आपने कैसे खाया, आपने पिया, आप सोए या आप जागते रहे पूरी रात, आप बेचैन हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, एंजाइटी फील हो रही है, घबराहट हो रही है, तब कोई भी कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं था। तो आज आपको फ़र्क तो बहुत पड़ता है, लेकिन आप को पता है कि अगर आप दूसरों के दुखों को वो देखने लगे, शामिल होने लगे, या इस दुनिया में, संसार में अगर फिर से आप एक बार लिप्त होना शुरू कर देंगे इन संबंधों में, बनावटी रिश्तों में, तो क्या होगा, आप फिर से एंजाइटी, डिप्रेशन और उस परेशानी को फिर से झेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन आप अब वो परेशानी झेलना नहीं चाहते। आपको पता है आपने कितनी ही रातें बेचैनी से बिताई हैं, कितना ही आपको सांस लेने में मुश्किल का सामना करना पड़ा है, कैसे आप जिए हैं, ये सिर्फ आप जानते हैं। तो अब आप लोगों से थक चुके हैं, लोगों से थक चुके हैं। लोग आपकी बात करते हुए नहीं थकते, आप लोगों से थक चुके हैं। आपने समाज से अपने आप को एक तरीके से कट ऑफ कर लिया है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो झूठे रिश्ते, झूठे नाते रिश्तों में फंसे रहना चाहते हैं, सब कुछ जानते हुए भी घुसना चाहते हैं समाज में। उनको ऐसा लगता है कि उनकी मौत हो गई, अलग हो गई, ये उनके लिए नहीं है। जो बहुत ज़्यादा सामाजिक हैं उनके लिए ये रीडिंग नहीं है। ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जो आध्यात्मिक हैं, जो अपनी आत्मा की शांति को ढूंढ रहे हैं, अपनी आत्म संतुष्टि से वो खुश हैं, अपने आप में खुश हैं, जिन्होंने सच्चाई को जान लिया है कि इस पृथ्वी पे आगे सच का सामना करना जिन्होंने सीख लिया है, ये रीडिंग उनकी है। एक एक इंसान के मुखौटों को जैसे कि उतार के फेंक दिया है ईश्वर ने उनके सामने। एक एक इंसान से उनको कष्ट मिला है, दुख मिला है, तो अब उनका मन भर चुका है। ये रीडिंग उनकी है जिन्होंने तमाम कष्टों से, तमाम हालातों से गुजरते हुए आज अपने आप को कैसे आप उठाकर खड़ा कर पाए हैं, कैसे स्थिर कर पाए हैं, ये सिर्फ आप जानते हैं। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो लोग आपकी बात करते नहीं थकते। लोग कहते हैं कि आपने अपने बलबूते अपना नाम कमाया है, अपनी इज्जत बनाई है, आज आपके नाम से लोग पहचानते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम आपके पीछे लगा हुआ नहीं है। तो आपके कष्टों को आपने जो कम करा है, जिस कदर आप जीना सीखे हैं, दुखों में भी, तकलीफ़ों में भी,
कभी आप मुस्कुराना जो सीख गए हैं, तो लोग इस टाइम यही चर्चा कर रहे हैं। आपकी लव लाइफ को लेकर भी बहुत चर्चाएं हो रही हैं। आपके जीवन में जो विघटन हुए, जो रिश्ते टूटे, जिन्होंने आपको तकलीफ दी, उनकी भी चर्चाएं हो रही हैं कि आपके जैसे प्यारे से इंसान के साथ जिन लोगों ने बुरा किया है, उनको ईश्वर बख्शेंगे नहीं, ये लोग कह रहे हैं। आपको आश्चर्य जरूर होगा कि लोग भी क्या मेरे लिए ये बातें कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपके वेल विशर हैं, जिनकी आपको ख़बर तक नहीं कि वो आपका भला चाहते हैं, यानी कि आपको पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में जो हमें पसंद करते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि ये लोग हमें पसंद कर रहे हैं। वो पड़ोसी हो सकते हैं, वो रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई दिल ही दिल में प्यार करने वाले इंसान भी हो सकते हैं। तो आपके दुखों को, तकलीफ़ों को उन्होंने देखा है नज़दीक से। आप हमेशा से चर्चा में रहे, तो आपकी कोई बात भी नहीं छिपी हुई है लोगों के बीच। तो लोग बिल्कुल आपके तकलीफ़ों के लिए, जिन्होंने आपको दर्द दिया है, उनके लिए कर्मा मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। हीरो हीरोइन को जैसे लोग पसंद करते हैं, ऐसे आम इंसानों को भी कुछ लोग पसंद करते हैं। कुछ लोग नापसंद करते हैं, तो कुछ लोग पसंद करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पूरी दुनिया आपसे नफ़रत करेगी, ये भी ज़रूरी नहीं है कि पूरी दुनिया आपसे प्यार करेगी, है ना। जो भी आपसे प्यार कर रहे हैं वो निस्वार्थ हैं। जो आपके लिए दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे हैं वो निस्वार्थ हैं। आपकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकते हैं। लोग आपको मस्त मौला ज़रूर कहते हैं, लेकिन उन्होंने जो तकलीफ़ें आपके जीवन में देखी हैं, तो कहते हैं कि कोई भी इंसान इस स्थिति से गुजर कर जिंदा भी नहीं बचता। आज ये इंसान अपने बलबूते पे खड़े होकर खुश रह रहा है। चलो मुझे तो खुशी है, चलो अच्छा है ये इंसान जीना सीख गया, चलो अच्छा है कि ये इंसान के जीवन में एक स्थिरता आ गई। तो ऐसी बातें लोग आपके लिए कर रहे हैं, तो आपको खुश होना चाहिए। लोग आपके लिए ब्लेसिंग सेंड कर रहे हैं। बहुत सारी ब्लेसिंग के साथ यहाँ रीडिंग समाप्त करूँगी। खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। न्यू इंस्टा को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे शिव शक्ति के संदेश हैं, फटाफट से फॉलो कर लो और सुनो रीडिंग। आज भी मैंने डाली, आज हनुमान बाबा की तरफ से है। ब्लैक मैजिक जिन लोगों पे है उनके लिए आशीर्वाद आया है, तो वहाँ पर सुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हैं। वैसे नाम बता देती हूँ मैं इंस्टा का, द वर्ल्ड टैरो 11। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी पीपर्स।